हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के विदेश संबंध, और इसमें भी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में भारत और चीन के संबंधों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो इंडिया का मैप है, भारत का मैप है, और दूसरी तरफ ये जो मैप है ये किसका है? शाबाश बेटा, ये है चाइना का मैप। तो देखिए, भारत और चीन के संबंधों की अगर बात की जाए तो ये शुरू से ही कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, और इसके कई कारण हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मूल रूप से यहाँ पर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक संबंधों की बात की जाए तो वो शुरू से बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विवाद शुरू होता है वो सबसे पहला विवाद क्या था? सीमा विवाद से ये जो कहानी है ये शुरू होती है बिगड़नी, और धीरे 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 यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसका सबसे पहला कारण रहता है तिब्बत। तो यहाँ पर हम तिब्बत से अपने इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन के बीच किस प्रकार के संबंध हैं उनकी भी चर्चा हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आजादी के तत्काल बाद यानी कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंधों में जो है वो खटास आई है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो हमने बना रखा है, उसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के आक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते दोनों देशों के बीच 1962, याद रखेंगे 1962 में युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। अब देखिए, सैनिक पराजय का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो युद्ध है इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, और जिस कारण भारत और चीन के संबंधों पर इसका दीर्घकालिक यानी कि बहुत लंबा असर पड़ा। चलिए, इसको छोटा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि मैप में जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें भी अच्छे से कर पाए। जब भी हम भारत का मानचित्र दिखाते हैं तो ऊपर कुछ इस तरीके से भारत के शीर्ष को दिखाया जाता है, लेकिन जब भी आप इस तरीके के मानचित्र को डिटेल में पढ़ेंगे तो नीचे आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा हुआ जाएगा कि भारत का ओरिजिनल मानचित्र नहीं है, इसे केवल छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ओरिजिनल मानचित्र क्यों नहीं है अब उसे जान लेते हैं कि 1962 में जो चीन है वो भारत के इतने हिस्से पर अपना कब्जा जो है वो जमा चुका था, और इस हिस्से को ही हम किस नाम से जानते हैं? आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम किसके नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी। तो भारत को जब 1962 में पराजय का सामना करना पड़ा तो ये वाला जो हिस्सा था यानी कि इधर का जो हिस्सा था वो किसने हड़प लिया? चाइना ने हड़प लिया, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनके खराब होने की जो है वो शुरुआत को देखा जा सकता है। तो आई होप अब आप मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है कि आक्साई चीन किसे कहा जाता है तो आप उसका आंसर देने में समर्थ रहेंगे। भारत और चीन के बीच में जो सबसे पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1962 में हुआ। तो अब इस स्लाइड से अगर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे हिसाब से अब आप इनका आंसर देने के लिए समर्थ होंगे। और अगर हम बात करें इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त ही रहे। फिर अगर हम बात करें 1970 की तो 1970 के दशक के अंत में चीन द्वारा विवादग्रस्त मामलों को छोड़ने को तैयार होने पर
दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की शुरुआत को देखा जा सकता है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने पर समझौता किया। लेकिन हमें जैसा कि पहले से ही पता है कि चीन जो है वो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हम पंचशील के सिद्धांतों में भी देख सकते हैं, जिसका बहिष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया, वो चीन के द्वारा किया गया। तो आगे घटनाक्रम में हम देख सकते हैं कि चीन और भारत के बीच 1992 में 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि चाइना को इंडिया से कितना लाभ है, तो इसीलिए वो बेवजह इससे अपने संबंधों को खराब नहीं करेगा। हाल ही में दोनों देशों की बात की जाए तो हाल ही में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिसमें दोनों के बीच विवाद पैदा हो सकते थे, जैसा कि विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला। भारतीय हितों के खिलाफ पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन द्वारा मदद करने और म्यांमार में चीन के सैनिक संबंधों के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम दोनों देशों के बीच जारी है और भविष्य में इसके पॉजिटिव साइन आने की भी आशंका को देखा जा सकता है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसी वैश्विक सरकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे भारत इजराइल संबंधों की, जो कि आपके इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट भी है। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।